किंग लियर एक्ट थर्ड। एक्ट थर्ड में जो है 7 सीन हैं। एक्ट थर्ड फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है। एक्ट टू में हमने देखा था कि जो किंग लियर हैं वो बाहर निकल गए हैं, तूफान है बाहर, लेकिन फिर भी वो जो है बाहर निकल गए हैं और उनकी दोनों बेटी ने उन्हें जाने भी दिया और उन्हें वापस भी नहीं बुलाया है। कैंट जो है राजा को ढूंढ रहा है। कैंट अभी भी जो है कैस ही बना हुआ है, उसने अपना मतलब भेस बदला हुआ है। तो उसे फिर एक जेंटलमैन मिलता है और कैंट पहचान जाता है कि ये तो राजा के साथ था। तो वो जो है उससे राजा के बारे में पूछता है कि राजा कहाँ हैं। तो जो जेंटलमैन है वो बताते हैं कि राजा तो जो है इधर उधर दौड़ रहे हैं और ये बहुत ही भयंकर रात है। ऐसी भयंकर रात में तो जो शेर और भालू हैं वो तक अपनी गुफाओं में चले गए हैं, लेकिन राजा कहीं पर भी शरण नहीं ले रहे हैं, वो इधर से उधर दौड़ रहे हैं। और उनके साथ जो है केवल एक फूल है जो कि उनकी मतलब उनकी जो है मूड थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है। वो जो है उनको हंसाने की कोशिश कर रहा है। तो कैंट जो है कहता है कि मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे नहीं जानते, मैं भी जो है एक नोबल मैन ही हूँ। मैं जो है अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। यानी कि कैंट जो है उसे अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताता कि वो कैंट है, लेकिन वो उसे बता देता है कि मैं भी जो है एक नोबल मैन ही हूँ और मैं जो हूँ तुम्हें एक अपडेट देना चाहता हूँ। एक पॉलिटिकल अपडेट जो है वो कैंट उस जेंटलमैन को देता है अबाउट जो रैगन के हस्बैंड है कॉर्नवाल और कॉर्नल के जो हस्बैंड है एल्बनी, उनके बीच में जो है सिविल वार होने वाला है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैंट उस जेंटलमैन को देता है और फिर उसे जो है एक और वो न्यूज़ देता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो एल्बनी और कॉर्नवॉल हो वो एक साथ इकट्ठा हो जाए, वो यूनाइट हो जाए, ताकि वो जो है लियर की लाइफ ले सके, किंग लियर को वो मार सके, उसके खिलाफ जो है वो जो है प्लॉटिंग कर सके। और कैंट जो है उसे ये भी बताता है कि ये सब जो है कोई मतलब जो स्पाइस है, जो मतलब जासूस हैं, जो कि सर्वेंट के तौर पर रहते हैं उनके मतलब कैसल्स में, उन्होंने जो है ये न्यूज़ दी है। और फ्रांस के भी कुछ स्पाइस हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं और फ्रांस भी जो है इस बात का फ़ायदा उठाएगा कि दोनों जो हाउस हैं वो डिवाइड हो चुके हैं और उनमें भी आपस में सिविल वॉर चल रहा है। यानी कि उनमें भी जो है अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया है, लेकिन आपस में उनमें भी कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। और कैंट जो है फिर उसे अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक नॉबल मैन ही हूँ और मैं कोई रैंडम गाय नहीं हूँ। और उसके बाद जो है वो कुछ मैसेज देता है उस जेंटलमैन को। वो कहता है कि मैं जो हूँ तुम पर विश्वास करता हूँ और मैं जो हूँ तुम्हें कुछ मैसेज दे रहा हूँ, तुम ये जाओ और डोवर में चले जाना। डोवर में जो है कॉर्डेलिया रहती है। तो वो कहते हैं कि डोवर में चले जाना जहाँ पर कि कॉर्डेलिया है और तुम कॉर्डेलिया को जो है मेरा मैसेज देना और उसे जो है लियर की फ़िलहाल की जो स्थिति है उसके बारे में बताना कि किस तरह जो है उनकी डॉटर्स ने जो है उनके साथ व्यवहार कर रही है, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके बारे में आप कॉर्डेलिया को जाकर बता देना। और इसके बाद जो है कैंट उस जेंटलमैन को अपना पर्स भी देता है, मतलब पर्स में जितने भी पैसे थे वो सब कुछ जेंटलमैन को दे देता है ताकि जो मैसेंजर है वो इंस्पायर हो सके ये काम करने के लिए। और उसके बाद जो है वो उसे एक रिंग देता है और कहता है कि तुम जब कोडेले से मिलोगे तो उसे ये एक रिंग दे देना। वो इसे देखकर पहचान जाएगी कि इसको देने वाला कौन है, यानी कि मैं कौन हूँ। और यहाँ पर जो है फिर कैंट कहता है कि चलो अब जो है सबसे पहले तो हमें राजा को ही ढूंढना है और मैं जो हूँ इस रास्ते जा रहा हूँ और तुम जो हो उस रास्ते जाओ। जिसको पहले राजा मिल जाए वो आवाज़ दे देगा। और चलो हम अब जो है राजा को ढूंढते हैं। और वो दोनों जो है अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। यहाँ पर जो है एक्ट थर्ड का सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। अब एक्ट थर्ड सीन सेकंड स्टार्ट होता है। सीन सेकंड में जो है हम देखते हैं किंग लियर को। किंग लियर की जो है कंडीशन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। किंग लियर एक वाइट हेयर्ड मैन के रूप में यहाँ पर दिखाए जाते हैं। वो एक हीथ पर खड़े हैं और चारों ओर जो तूफ़ान चल रहा है, बहुत तेज़ी से जो है तूफ़ान आ रहा है और किंग लियर जो है आकाश की ओर देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। वो कहते हैं कि हवा और तेज़ बहो और बहुत तेज़ जो है विंड को कहते हैं कि बहुत तेज़ जो है तुम बहो। फूल जो है उन्हें समझा रहा है। फूल कह रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत ठंड है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये अच्छा नहीं है कि हम बारिश में बाहर रहे। आप अपने डॉटर के पास चले, उनसे जो है आप शरण मांगे और कम से कम एक रात के लिए तो वो आपको शरण दे ही सकती है और अगर आप ऐसा करोगे तो आप कोई फूल नहीं बन जाओगे। तो लेकिन लियर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। और वो कहता है कि ये जो रेन है और या ये जो रेन है, ये जो थंडर है, ये जो फायर है, ये मेरी डॉटर्स नहीं हैं और मैंने तो इन्हें कोई किंगडम नहीं दिया था। तो अगर ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं, अगर ये मुझे तकलीफ़ दे रही हैं, तो फिर मैं इनको दोष नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उन्हें अपना किंगडम नहीं दिया, मैंने उन्हें अपने चिल्ड्रन नहीं बुलाया और उनका जो है कोई भी मतलब वो मुझसे कुछ भी नहीं उन्होंने लिया है। तो इसीलिए अगर वो मुझे ऐसा मतलब हॉरिबल जो है वो एटमॉस्फेयर मुझे दे रही हैं
और मैं यहाँ पर एक स्लेव की तरह खड़ा हूँ, तो मैं कोई उनको दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तो अपना जो सब कुछ था वो अपनी डॉटर्स को दिया था, और जब वे डॉटर्स जिनको मैंने अपना सब कुछ दे दिया उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो फिर मैं किसी और को दोष क्यों दूँ। तभी जो है वहाँ पर कैंट आता है। कैंट पूछा यहाँ कौन है, तो फूल कहता है यहाँ पर एक वाइज़ मैन है और एक फूल है। तो कैंट पहचान जाता है कि अच्छा यहाँ पर तो राजा है, और वो जो है राजा से कहते हैं कि ये जो रात है ये बहुत ज़्यादा भयानक है और हमको जो है कोई शरण ढूंढनी चाहिए, और ऐसा तूफ़ान तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। लेकिन लियर जो है विंड को चिल्लाते रहते हैं, वो कहते हैं स्टॉर्म को कि तुम जो है बहुत तेज़ बहो, और जितने भी पीपल हैं जिन्होंने क्राइम किए हैं उन सबके क्राइम को जो तुम रिवील कर दो। और जिस तरह से जब तेज़ हवा बहती है तो वो जो पेड़ों की डालें और पेड़ों की जो लिम्स और सोइल है उनको उड़ा लेती है, उड़ा जाती है, तो इसी तरह वो चाहते हैं कि स्टॉर्म भी जो है जितने भी यहाँ पर अनवर्चियस पीपल हैं उन सबको वो अनकवर कर दे। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो किंग लियर खुद को साबित कर पाएंगे कि वो कोई मतलब उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि वो तो एक विक्टिम है। कैंट जो है उन्हें फिर से समझाता है कि हमारा जो है बाहर रहना ठीक नहीं है, ये बहुत ही भयानक रात है, आप जो है अंदर चलो। तो लियर जो है फिर मतलब कुछ समझने लगता है। एक्चुअली लियर जो है बिल्कुल मैडनेस जो है दिखा रहा था, वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। लेकिन फिर जब वो फूल को देखता है, फूल जो है शिवरिंग कर रहा था, वो काँप रहा था। तो फिर उसे जो है थोड़ा बहुत विट उसकी आने लगती है, और वो कहता है फूल से कि माय बॉय तुम कैसे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ठंड लग रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, चलो चलकर जो है कोई शरण ढूंढते हैं ताकि तुम आराम कर सको। फूल जो है यहाँ पर एक गाना गाता है। यही जो सॉन्ग है जो यहाँ पर फूल गाता है, वो कहता है ही डैट हैज़ ए लिटिल टिनी विट विद हे हो द विंड एंड द रेन मस्ट मेक कंटेंट विद हिज फॉर्चून फिट दो द रेन इट रेन एवरी डे। ये जो सॉन्ग है ये हमें शेक्सपियर का एक और प्ले है 12th नाइट, वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर जो है ये सॉन्ग फीस्ट गाता है, और लियर और जो कैंट है वो शेल्टर ढूंढने लगते हैं। फूल जो है यहाँ पर एक विटी स्पीच भी जो है वो डिलीवर करता है। वो प्रेडिक्ट करता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो एक दिन इसका अंत हो जाएगा, जब जो प्राइस्ड है वो करप्ट हो जाएंगे, यानी कि जो प्राइस्ड है वो वर्ड में ज़्यादा विश्वास करेंगे मैटर के बजाय, और जो बियर मेकर्स हैं वो वाटर का ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने बियर जो मतलब वो सामान बनाते हैं, और जो पिक पॉकेट्स है यानी कि जो चोर है वो लार्ज क्राउड का फ़ायदा उठाना छोड़ देंगे, क्योंकि जो चोर होते हैं वो जब ज़्यादा भीड़ देखते हैं तो वहाँ पर चोरी करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जब पिक पॉकेट्स लार्ज क्राउड्स को अपना प्रे बनाना बंद कर देंगे, अपना शिकार बनाना बंद कर देंगे, और जब पिम्प्स और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो चर्च बनाएंगे, यानी कि जब सारे काम उल्टे होंगे, और जो जबकि लॉ में मतलब कानून में जितने भी केस होंगे सब सही होंगे, कोई भी जो स्क्वायर है वो डेप्थ में नहीं होगा, और नो पुअर नाइट, नहीं कोई पुअर नाइट होगा। वैन स्लैंडर डू नॉट लिव इन टंग्स, यानी कि जो स्लैंडर्स हैं जो कि दूसरों की बदनामी करते हैं वो ऐसा करना छोड़ देंगे, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो है ये ब्रिटिश एम्पायर इसका खात्मा हो जाएगा, ये ब्रिटिश एम्पायर जो है इसका एंड हो जाएगा। और फूल ये भी प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में जो मर्लिन है वो भी यही सेम प्रोफेसी करेगा। जो मर्लिन थे वो एक लेजेंडरी विज़ार्ड थे किंग आर्थर के कोर्ट में, क्योंकि जो ये किंग लियर मतलब किंग लियर ने जो विलियम शेक्सपियर ने सेट किया है इसका टाइम, वो एनिसेंट प्री क्रिश्चियन ब्रिटेन में सेट किया है, किंग आर्थर के राज्य से बहुत पहले। किंग आर्थर ने जो है 16th सेंचुरी में राज्य किया था, तो उससे बहुत पहले जो है शेक्सपियर ने इसकी सेटिंग रखी है। तो यहाँ पर जो है ये सीन ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन की ओर। एक्ट थर्ड, सीन थर्ड स्टार्ट होता है। अब हम जो है ग्लोकेस्टर को देखते हैं। ग्लोकेस्टर और एडमंड दोनों जो है आपस में बातें कर रहे हैं। ग्लोकेस्टर का कैसल है, और ग्लोकेस्टर को एडमंड के बारे में नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और ग्लोकेस्टर जो है अपने सारे सीक्रेट यहाँ पर एडमंड को बता देता है। वो जो है परेशान है ग्लोकेस्टर, क्योंकि लेयर के साथ जैसा व्यवहार उनकी डॉटर्स ने किया था, तो वो जो है उससे बहुत ज़्यादा अपसेट है, और इससे भी ज़्यादा वो अपसेट है क्योंकि जो क्रेगन और मतलब रेगन के हस्बैंड है उन्होंने जो है उसका घर ले लिया है, और जो दोनों सिस्टर्स हैं उन्होंने ग्लोकेस्टर से कहा है कि वो लियर का नाम उनके सामने ना ले, तो इस वजह से जो है ग्लोकेस्टर बहुत दुखी है, क्योंकि ग्लोकेस्टर जानता है कि एक फादर पर क्या बीतती है जब उसके बच्चे उसके अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि ग्लोकेस्टर को लगता है कि जो एडगर है उनका बेटा वो भी उसके अगेंस्ट है। तो ग्लोकेस्टर जो है किंग लियर की फीलिंग यहाँ पर समझ सकता है। ग्लोकेस्टर एडमंड को बताता है कि मुझे जो है एक पॉलिटिकली लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि जो टेंशन्स है वो बढ़ने वाली है, एल्बनी और कॉर्नवेल के बीच की जो टेंशन्स है वो बढ़ रही हैं, और इससे भी ज़्यादा एक और वर्स्ट चीज़ है जो कि हैपनिंग होने वाली है, घटित होने वाली है। हालांकि वो उसके बारे में नहीं बताता, लेकिन वो एडमंड को ये बता देता है कि उसने जो वो लेटर है वो क्लोजेट में रख दिया है,
और यही जो गलती है वो कर देता है एडमंड को बताकर। फिर उसके बाद जो है वो कहता है कि लियर का साथ जो मिस ट्रीटमेंट हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि कोई जो है इस पर काम में लग गया है। और ग्लोकेस्टर ये भी कहता है कि कॉर्नवॉल के जो ऑर्डर्स हैं मैं उनको फॉलो नहीं कर सकता, और मुझे जो है लियर को ढूंढने जाना ही होगा ताकि मैं उन्हें कुछ रिलीफ दे सकूं, न्यूज़ देकर कोई अच्छी न्यूज़ मैं उन्हें सुना सकूं ताकि उन्हें कुछ रिलीफ मिले। हालांकि अगर मैं लियर की मदद करूंगा तो मुझे जो है पनिशमेंट भी मिल सकती है। फिर वो एडमंड से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करना, अगर मेरे बारे में कॉर्नवॉल पूछे तो उसे कह देना कि मैं जो हूँ बीमार हूँ और बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, और तुम भी जो है केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। और राजा जो है वो मेरे ओल्ड मास्टर है, तो मुझे जो है उनको रिलीव देना ही होगा। और वो यहाँ से चला जाता है। अब एडमंड जो है खुश हो जाता है पूरा, क्योंकि उसे तो एक चांस मिल गया है। और वो कहता है कि कोर्टसी ने मना किया है कि मुझे ड्यूक ऑफ को कुछ नहीं बताना है, लेकिन अगर मैं वे लेटर ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल को दिखा दूं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे जो है मेरे पिता की हार होगी और कॉर्नवॉल को जो है मेरे ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा और वो मेरे पिता को दंड जरूर देंगे। और यहाँ पर वो लाइन बोलते हैं कि द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉट फॉल, कि जब बूढ़े गिरते हैं तभी तो जो है यंगर वो उठते हैं। और यहाँ पर ये सीन ख़त्म होता है। सीन 4 स्टार्ट होता है। सीन 4 में हम दोबारा से बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि किंग लियर है। कैंट ने जो है एक छुपने का स्थान ढूंढ लिया है। तो कैंट कहता है कि देखिए लॉर्ड, ये रहा जगह, चलिए अंदर चलते हैं। लेकिन लियर अंदर नहीं जाता, वो मना कर देता है। वो कहता है कि लेट मी अलोन, कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो कैंट उसे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि अंदर चलिए, लेकिन लियर नहीं मानता। किंग लियर कहते हैं कि जो ये बाहर का स्टॉर्म है ना, जो ये वायलेंट स्टॉर्म है, ये तो कुछ भी नहीं है उस टेम्पेस्ट के कंपेयर में जो कि मेरे माइंड में चल रहा है। यानी कि जितना मैं अंदर से दुखी हूँ, जो तूफ़ान मेरे अंदर उठ रहा है, उस तूफ़ान के आगे तो ये बाहर का तूफ़ान कुछ भी नहीं है। और वो लेमेंट करता है कि किस तरह से जो है उसके बच्चे इनग्रेट्स हो गए हैं। और वो कहता है कि मैं जो हूँ अब नहीं रहूँगा ऐसी रात में, मैं बाहर हूँ लेकिन मैं सब कुछ सहूँगा। और अगेन गोनरिल, तुम कितने जो है हार्ड हर्टेड हो गई हो, तुमने जो है अपने फादर के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, और मैं जो हूँ बाहर ही रहूँगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। लियर जो है फूल और कैंट को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और अंदर चले जाओ, अपने लिए जो है शेल्टर तुम ढूंढ लो। और वो जो है फूल को वहाँ से भेज देता है कि जाओ तुम अंदर चले जाओ, और फूल अंदर चला जाता है। इसके बाद जो है लियर फिर से लेमेंट करता है और वो जो है एक स्पीच देता है प्लाइट ऑफ होमलेसनेस पर। और क्योंकि उसने जो है अब एक्सपीरियंस कर लिया है, क्योंकि उसके पास अब घर नहीं है रहने के लिए, तो वो कहता है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, हो सकता है मैंने कुछ लोगों की मदद नहीं की हो, जिसका जो है मुझे आज पनिशमेंट मिल रहा है। और अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिला तो मैं सबकी मदद करूँगा, पीपल को जो है मैं डिसएडवांटेज नहीं रहने दूँगा। उसके बाद जो है जो मतलब फूल अंदर चला गया था उस झोपड़ी से के, तो उस मतलब केव में, उस गुफा में जो है एडगर पहले से ही रहता है। एडगर जो कि पुअर टॉम बना हुआ है अब, और वो वहाँ पर पहले से ही रहता है। और वो जो है बोलता है फैदम एंड हाफ पुअर टॉम। जब फूल वहाँ पर देखता है तो फूल जो है डर जाता है। फूल को लगता है कि शायद यहाँ पर कोई घोस्ट है, और वो दौड़ता हुआ बाहर वापस जाता है। और वो जाकर बताता है कि वहाँ पर जो है कोई स्प्रिट है और मेरी हेल्प करो। तो कैंट पूछता है कि कहाँ पर है, तो फूल कहता है कि ए स्प्रिट, और उसने जो है अपना नाम पुअर टॉम बताया है, और तुम जाकर अंदर देख लो। तभी जो है एडगर वहाँ पर आ जाता है। और एडगर जो है अब पुअर टॉम बना हुआ है, और वो जो है वहाँ पर आकर बैक करने लगता है, यानी कि एक तरह से भीख मांगने लगता है, गाना गाने लगता है, कोल्ड जो ठंड हो चुकी है उसके बारे में कंप्लेन करने लगता है। और वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो पागल हो। जब लियर उसे देखता है तो लियर को बड़ा दुख होता है, और वो कहता है कि क्या तुमने भी अपनी डॉटर को अपना सब कुछ दे दिया, इसीलिए जो है तुम यहाँ पर हो, इसीलिए जो है तुम्हारी ये कंडीशन हुई है। लेकिन फूल कहता है कि नहीं, इसके पास तो एक ब्लैंकेट है और इसने जो है सब कुछ अपनी डॉटर्स को नहीं दिया है। एक ब्लैंकेट है जो कि उसको ढक सकता है। लेकिन लियर फिर से पूछता है कि क्या तुमने जो है अपनी डॉटर्स को अपना सब कुछ दे दिया है। लेकिन कैंट उसे बताता है कि पुअर टॉम के पास कोई डॉटर नहीं है। लेकिन कैंट जो है अभी भी अपनी डॉटर्स को ही वो मतलब कह रहा है। वो कहता है कि कितनी अनकाइंड डॉटर्स मेरी हो चुकी है, क्या ये सही है कि वो अपने फादर को डिस्कार्ड कर दे और वो जो है उस पर ज़रा सी भी मर्सी ना दिखाए। एडगर जो है कुछ राइम्स बोलने लगता है। वो कहता है पिली कोक सैटोन पिली कोक हिल एलो एलो लो लो, यानी कि वो पागलपन दिखाता है कि वो जैसे पागलपन हो चुका हो। तो फूल कहता है कि ये जो रात है, ये जो ठंडी रात है, ये तो हम सबको फूल और मैडमैन बना देगी, यानी कि हम सबको जो है ये पागल कर देगी। फिर इसके बाद जो है एडगर कुछ अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ एक वेल्थी वुमेनाइज़र हुआ करता था, और किस तरह से जो है वो पागल हो गया।
वो कहता है कि मैं जो हूँ सबको अब एडवाइस देता हूँ कि कभी भी जो है किसी औरत के लिए ओपन हार्ट मत बनो, और मैं कहता हूँ कि कभी भी वोर हाउस में मत जाओ, वुमेन को चेस मत करो, डोंट स्टील, चोरी मत करो। और वो बताता है कि मतलब वो अपने बारे में बताता, वो अपनी जो है ऐसी एक इमेजिनरी स्टोरी सुनाता है ताकि सबको लगे कि ये पागल है, वो बिल्कुल पागलपन दिखाता है। फिर जो है किंग लियर जब पुअर टॉम को देखता है, पुअर टॉम जो है नेक्ड है बिल्कुल, केवल उसने जो है एक ब्लैंकेट लपेटा हुआ है, और वो देखता है कि वो ठंड से काँप रहा है। तो लियर जो है फिलोसफाइज शुरू कर देता है, यानी कि फिलॉसफी जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि जो क्लॉथिंग है ये तो केवल सोशल कन्वेंशंस है, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है मैन के लिए, यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं तो एक आर्टिफिशियल की तरह है, मैन की जो नेचुरल स्टेट है। और लियर जो है ऐसा बोलते बोलते अपने भी कपड़े निकालने लगता है। वो कहता है कि जो वॉर्म है उसके पास कोई सिल्क नहीं रहती, जो बीस्ट है उसके पास छुपने की जगह नहीं होती, शीप के पास जो है वूल नहीं रहती, कैट के पास कोई परफ्यूम नहीं होता, और ये तो सब जो है सोफिस्टिकेटेड है, और ये जो है अपने आप में ही एक अनकॉमोडेड थिंग्स हैं, मैन को तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और वो जो है फिर अपने कपड़े ऐसे ही उतारने लगता है, लेकिन फूल जो है उसको रोकता है। फूल कहता है कि मुझे पता है कि आपके अंदर जो है इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा आग जल रही है, आपका जो हार्ट है वो हॉट हो चुका है, वो बहुत गर्म हो चुका है, लेकिन आपकी जो बची हुई बॉडी है वो तो ठंडी है, और आप जो है ऐसा रिस्क मत लें। तभी जो है वहाँ पर ग्लोकेस्टर आ जाता है। ग्लोकेस्टर जो कि किंग लियर को ढूंढ रहा था वो वहाँ पर आ जाता है। तो फूल देखता है दूर से एक रोशनी, तो वो कहता है देखो एक फायर जो है यहाँ पर आ रही है। फिर जो है ग्लोकेस्टर वहाँ पर आकर पूछता है कि यहाँ पर कौन है। तो ग्लोकेस्टर के पूछने पर जो एडगर आंसर देता है कि यहाँ पर एक पुअर टॉम है जो कि बिल्कुल पागल हो चुका है, और वो जो है वो खाता है स्विमिंग फ्रॉग को, यानी कि जो फ्रॉग जो स्विमिंग करते हैं उनको वो खाता है, टोड को वो खाता है, टेडपोल को वो खाता है, और मतलब वो जो है सारी जो गंदी गंदी चीज़ें हैं या जो एनिमल्स वगैरह के नाम वो लेता है, और वो कहता है कि यहाँ तक कि वो काऊ का डंग भी खाता है। तो क्लोकेस्टर को जो है बड़ा अफसोस होता है। वो किंग लियर से कहता है कि आप ऐसे इंसान के साथ क्यों घूम रहे हैं। और क्लोकेस्टर कहता है कि मैं जो हूँ आ गया हूँ, और मैं जो हूँ आपको मतलब कुछ फूड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और कुछ फायर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं जो हूँ आपको कंपनी देने के लिए आया हूँ। हालांकि आपकी डॉटर ने जो है मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मुझे आपके पास नहीं आना है, उन्होंने मुझे जो है हार्ड कमांड दी थी, लेकिन मैं जो हूँ उनसे नहीं डरता, और मेरी जो ड्यूटी है वो आपके प्रति है, और इसीलिए जो मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो लियर जो है, लेकिन लियर वहाँ से नहीं चलता, और लियर कहता है कि पहले जो है मुझे इस फिलोसफर से बात करने दो, और वो एडगर से पूछता है कि इस थंडर का क्या कारण है। तो कैंट कहते हैं कि माय लॉर्ड आप जो है उसका ऑफ़र ले लो और चलो घर में चलो, लेकिन लियर कहता है कि नहीं मुझे जो है इसी से बात करनी है। और फिर वो एडगर से पूछता है कि व्हाट इज़ योर स्टडी, कि तुमने जो है क्या पढ़ाई की है। और तो एडगर कहता है कि मैंने पढ़ाई की है हाउ टू प्रिवेंट द फाइंड एंड टू किल वर्मिन, कि फाइंड को कैसे रोकना है और वर्मिन को कैसे मारना है। तो लियर कहते हैं कि मुझे जो है तुमसे कोई प्राइवेट में बात करनी है, और वो जो है एक तरफ जाकर बात करने लगते हैं। और यहाँ पर जो है कैंट ग्लोकेस्टर से बात करता है, और जो है ग्लोकेस्टर को बताता है कि जो मेरे मतलब किंग लियर हैं, जो मेरे राजा हैं, उनकी जो विट है वो अनसेटल हो गई है, यानी कि वो थोड़े से जो है मैड होने लगे हैं। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि हाँ ये इसका तो रीज़न भी है, और हम जो है इसके लिए उसे क्यों ब्लेम करें, इतना भयंकर जो है तूफ़ान चल रहा है, और उसकी जो डॉटर्स हैं वो चाहती है कि वो मर जाए, और ऐसे मतलब इंसान जो इस तरह की कंडीशन में हो तो ओबियसली उसका पागलपन होना हो ही सकता है वो पागलपन। और काश जो है उन्होंने उस पुअर मैन की बात सुनी होती, पुअर कैंट की बात सुन ली होती, जिसको कि उसने बैनिश कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राजा तुम जो है पागल हो रहे हो, और मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, और मैं जो हूँ तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन राजा ने कैंट की बात नहीं सुनी। लोकेस्टर को नहीं पता कि वो कैंट से ही बातें कर रहा है, क्योंकि कैंट जो है इस टाइम डिस्गाइज है, वो दूसरे मतलब किसी और भेस में है। फिर लोकेस्टर बताता है कि मैं तो खुद ही जो है पागल सा होने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जो बेटा है वो भी मुझसे प्लॉट मेरे खिलाफ जो है वो मेरे अगेंस्ट प्लॉट रच रहा है, वो भी जो है मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, जिससे जो कि मुझसे बहुत प्यारा हुआ करता था। वो जो है एडगर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एडगर जो है इनोसेंट है। वो उन्हें तो लगता है कि एडगर ने जो है ग्लोकेस्टर की लाइफ लेने के लिए प्लॉट रचा था, तो उन्हें नहीं पता कि क्या सच है क्या नहीं। तो लेकिन वो इस टाइम बहुत दुखी है इस बात से कि उनके बेटे ने भी जो है उनको मारने की कोशिश की थी। लेकिन फिर से जो है वो राजा को बुलाते हैं कि आप जो है अंदर चलिए, और ग्लोकेस्टर जो है फाइनली लियर को मना लेते हैं आने के लिए, लेकिन लियर कहते हैं कि मैं तभी जाऊंगा अगर मेरे साथ ये नेक्ड क्रेजी मैन भी जाएगा, यानी कि वो एडगर को कहते हैं जो कि पुअर टॉम बनाएगी, अगर पुअर टॉम मेरे साथ जाएगा तभी मैं आपके साथ जाऊंगा।
तो कैंट कहता है ठीक है, आप उसको भी लेकर चले, और कैंट जो है एडगर को बुला लेता है कि चलो आप भी हमारे साथ चलो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह जो है ये सीन ख़त्म होता है। अब एक्ट थर्ड सीन 5 पर हम पहुँचते हैं। सीन 5 में हम वापस ग्लोकेस्टर के महल में पहुँचते हैं, ग्लोकेस्टर का कैसल। एडमंड ने अपना काम कर दिया है। हम एडमंड को देखते हैं एक पेपर के साथ, यानी कि एडमंड ने जो है वो लेटर जो कि ग्लोकेस्टर ने अपने क्लोजेट में छिपा कर रखा था उसको निकाल कर लाकर कॉर्नवाल को दे दिया है। कॉर्नवाल जो है उसे पढ़ता है, और साथ ही साथ जो है एडमंड कॉर्नवाल को ये भी बता देता है कि जो मेरे फादर हैं वो क्लियर के पास गए हैं, आपके मना करने के बावजूद भी जो है वो क्लियर की हेल्प करने के लिए चले गए हैं। कॉर्नवाल जब उसे पढ़ता है तो कॉर्नवाल को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है कि पता नहीं ये लेटर सही है या नहीं, लेकिन कुछ भी हो तुमने जो है अपनी लॉयल्टी दिखाई है। तो एडमंड जो है यहाँ पर बहाने बनाने लगता है कि हाँ मैं तो बहुत लॉयल हूँ, और देखो मैंने जो है मतलब अपनी लॉयल्टी के पीछे अपने फादर की भी परवाह नहीं की। अगर मेरे फादर कुछ गलत करते हैं तो मैं उनकी साइड भी नहीं लूँगा, और मैंने जो है आपको उनके बारे में बता दिया। फिर कॉर्नवाल कहते हैं कि फिर तो एडगर का प्लॉट सही था कि वो अपने फादर को मारना चाहता था, क्योंकि ग्लोकेस्टर तो वाकई में एक विकेट गाय है, तो एडगर भी सही कर रहा था कि उसे मारना चाहता था। और एडमंड फिर कहता है कि हाँ, और ये बहुत ही ऑफुल है कि मैं जो हूँ अपने ही फादर के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्या मैं भी क्या करूँ, क्योंकि वो एक स्पाई हो चुके हैं, वो एक जासूस हैं, और वो जो है फ्रांस को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो कॉर्नवॉल कहता है कि तुमने जो ग्रेट लॉयल्टी दिखाई है तो अब से जो है तुम न्यू अर्ल ऑफ ग्लोकेस्टर होंगे, यानी कि वो एडमंड को अर्ल ऑफ ग्लोकेस्टर बना देता है। और एडमंड यही तो चाहता था, मतलब एडमंड तो यही चाहता था कि उसके फादर के बाद उसके फादर की जो भी चीज़ें हैं वो सब एडमंड को मिल जाए, लेकिन क्योंकि वो उसका इलेक्टिमेट सन था तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसका जो सारी संपत्ति या उसकी जो जितना भी जो चीज़ थी वो सब एडगर को मिलने वाली थी। लेकिन एडमंड चाहता था कि वो सब उसको मिले, और एंड में जो है उसने वो सब कर दिया अपने विक्ड प्लान से। कॉर्नवॉल जो है ऑर्डर देता है कि जाओ और ग्लोकेस्टर को पकड़ कर लाओ। एडमंड जो है अपने आप से बातें करता है कि कितना अच्छा हो कि ग्लोकेस्टर को राजा के साथ पकड़ा जाए, और तब जो है उसका गिल्ट और भी ज़्यादा साबित हो जाएगा कि हाँ वो गिल्टी है, यानी कॉर्नवाल की आंखों में जो है वो अपराधी बन जाएगा अगर उसको जो है राजा की हेल्प करते हुए पकड़ा जाए तो। और यहाँ पर जो है ये सीन ख़त्म होता है। एक्ट थर्ड सीन 5 ख़त्म हो गया। अब एक्ट थर्ड सीन 6 पर हम चलते हैं। हम जो है वापस वहीं पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि किंग लियर है, कैंट है, ग्लोकेस्टर है। ग्लोकेस्टर जो है उन्हें अपने कैसल के बाहर पर एक बिल्डिंग बनी हुई है छोटी सी, वहाँ पर ले आता है। ग्लोकेस्टर के साथ जो है किंग लियर है, कैंट है डिस्गाइज में, और पुअर टॉम यानी कि एडगर है, और फूल है। तो वो जो है वहाँ पर उसे ले आता है, और वो कहता है कि एयर इज़ द बेटर देन द ओपन एयर, टेक इट थैंकफुली, यानी कि ये जो स्थान है ये ओपन एयर से तो अच्छा ही है, और आप जो है यहाँ पर रुकिए, और मैं जो हूँ कुछ देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, और मैं जो हूँ कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, और मैं ज़्यादा दूर मतलब देर नहीं लगाऊंगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कैंट जो है सो धन्यवाद देता है, ग्लोकेस्टर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं लियर को, एडगर को और फूल को। एडगर बोलता है कि जो फ्रेटरेटो है वो मुझे बुला रहा है, और मुझे कह रहा है कि नीरो जो है हेल के लेक में एक एंजल है, और वो जो है फूल की आर्म को पकड़ लेता है और कहता है कि इनोसेंट वैन तुम पर इनोसेंट हो, तुम प्रे करो, और जो फाउल फाइंड है उनसे बच कर रहो। फिर फूल जो है किंग लियर से कहता है कि टेल मी अंकल, इज़ ए मैडमैन ए जेंटलमैन और ए रिच मैन, कि जो मैडमैन होते हैं वो एक जेंटलमैन है, मैन है या रिच मैन है। तो लियर कहता है कि वो तो एक राजा है। तो फूल कहता है कि नहीं, वो एक रिच मैन है जिसने कि एक जेंटलमैन रखा हुआ है अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक केवल बैड रिच मैन ही हो सकता है जो कि अपने बेटे को जेंटलमैन बनते हुए देख सकता है। यानी कि जो फूल है वो उसको हंसाने की कोशिश कर रहा है, वो इधर उधर की बातें कर रहा है ताकि लियर का मूड जो है ठीक हो सके। और एडगर जो है अपने पागलपन में कभी वो पोयम बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है। वो एडगर जो है बोलता है कि द फाउल फाइंड इज़ बिटिंग माई बैक, कि जो फाउल फाइंड है वो मेरी कमर में जो है काट रही है। इसके बाद जो फूल कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एक वोल्फ की टेमनेस में, यानी कि वोल्फ को वो पालतू बना सकता है, और हॉर्स का की हेल्थ में, और एक बॉय के लव में, या फिर एक वॉर के प्रॉमिस में अगर वो विश्वास रखता है तो वो पागल है। और किंग लियर जो है एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये करूँगा, और मैं जो हूँ उन्हें अभी प्रोसिक्यूट करूँगा। और फिर वो उन सबको बुलाते हैं, वो कहते हैं कि आओ यहाँ पर बैठो। वो एडगर को कहते हैं कि तुम वाइज हो, तुम यहाँ पर बैठो। फिर वो फूल को कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर बैठो, यानी कि वो उन सबको वहाँ पर बुलाते हैं।
कैंट जो है राजा से कहता है कि आप जो है कुछ देर आराम कर लीजिए, आप कैसे हो, आप जो है थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ी देर आप लेट जाइए। लेकिन किंग लियर कहता है कि नहीं, मैं जो है पहले उनका ट्रायल करूँगा और विटनेस को लेकर आओ। और वो जो है एडगर को कहते हैं कि तुम रोप्ड जज हो, अपनी पोजीशन लो। और फूल को कहते हैं कि तुम भी अपनी पोजीशन लो, तुम लर्न फ्रेंड हो और बेंच पर जो है उसके पास बैठ जाओ। और कैंट से कहते हैं कि तुम एक जज हो, तुम भी बैठ जाओ। एडगर जो है एक वहाँ पर ढेर था, वहाँ पर बैठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है और कहता है कि चलो इस ट्रायल को शुरू करो। अब जो लेयर है ऐसे ही पॉइंट आउट करता है नॉन एग्जिस्टिंग फिगर पर, यानी कि वो एक इमेजिन करता है कि उसके सामने गोंड्रिल खड़ी है और वो कहता है कि पहले इस पर चार्ज लगाओ, ये गोंड्रिल है और मैंने जो है इसको अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन इसने अपने पुअर फादर राजा को किक कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो फूल कहता है कि कम हियर मिस्ट्रेस, क्या तुम्हारा नाम गोंड्रिल है? तो लेयर कहता है कि हाँ, इसका नाम गोंड्रिल है और इस बात से मना नहीं कर सकती। फूल जो है डार्कनेस में देखता है, मानो वो बहुत ध्यान से देख रहा हो किसी को, और वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने सोचा कि तुम एक स्टूल हो। फिर लेयर कहता है कि ये रही दूसरी, इसके अगले लुक को देखो, इसका अगले लुक तुम्हें बताएगा कि इसके हार्ट के अंदर क्या चल रहा है। फिर एकदम से जो है वो चिल्लाने लगता है, एंट्रेंस की तरफ वो देखने लगता है और वो कहता है कि स्टॉप, हर देर उसे जो है वहाँ पर रोक लो। वो चिल्लाता है आर्म्स आर्म्स वोड फायर, इस प्लेस में जो है करप्शन है। और वो एडगर की तरफ गुस्से से देखता है, कहता है कि तुम जो है एक फाल्स जज हो, तुमने जो है उसे क्यों जाने दिया। कैंट की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जो है कहता है ओ पिटी। कैंट जब किंग लियर की ऐसी कंडीशन को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो क्लियर के सोल्जर को पकड़ता है, यानी कि उसको जो है संभालने की कोशिश करता है और कहता है सर, आपका प्राइड कहाँ चला गया, आपका सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ चला गया। और एडगर को भी लगता है कि कहीं उसके आंसू उसको एक्सपोज ना कर दे, यानी कि एडगर भी जो है लियर को देखकर इमोशनल हो जाता है। लियर कहता है कि इवन द लिटिल डॉग्स, यानी कि जो छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, वे भी जो है मुझ पर भौंक रहे हैं। तो एडगर कहता है कि आप चिंता मत करें और टॉम जो है उन्हें भगा देगा। किंग लियर कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी फिजिकल कॉज है जो कि मेरे हार्ट को हार्ड कर दे। और वो एडगर से कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें अपने 100 सिपाहियों में रखूँगा, हालांकि मुझे तुम्हारे क्लॉथ्स पसंद नहीं है और तुम्हें जो है इन्हें चेंज करना होगा। कैंट फिर से कोशिश करता है, किंग लियर को कहता है कि आप जो है कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए। और लियर जो है इस बार उसकी बात सुन लेता है और वो लेट जाता है। और वो कहता है कि कुछ भी शोर मत मचाओ, कोई भी शोर मत मचाओ, पर्दे जो है गिरा दो और हम जो है सुबह को नाश्ता करेंगे। और फूल कहता है कि ठीक है, मैं भी जो हूँ 9 बजे अपने बिस्तर पर चला जाऊँगा। तभी जो है वहाँ पर शांति हो जाती है और लेयर जो है वो सो जाते हैं। ग्लोकेस्टर वापस आते हैं, कैंट उठता है और ग्लोकेस्टर कहते हैं कि राजा कहाँ हैं। तो कैंट कहता है कि वो सो रहे हैं, उनको परेशान मत करो, क्योंकि वो जो है इस टाइम में बहुत डिस्टर्ब है। तो जो ग्लोकेस्टर है वो कहता है कि मैं जो तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उन्हें जो है यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैंने बातें सुनी है कि उनको जो है एसेसिनेट किया जाएगा, यानी कि उनको मार दिया जाएगा। और ग्लोकेस्टर कहता है कि मैंने उनके लिए एक पालकी तैयार करा दी है, तुम जो है उसको उनको उसमें लिटा दो और डोवर चले जाओ, जहाँ पर कि तुम्हें वेलकम भी मिलेगा और प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अपने मास्टर को उठाओ, अगर तुमने आधे घंटे की भी देरी की तो उनके लाइफ को जो है खतरा हो सकता है, उनकी लाइफ को भी, और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है उनकी जो है जीवन भी जा सकती है, इसलिए जो है उन्हें उठाओ और मैं जो हूँ अभी तुम्हारी मदद करूँगा। कैंट जो है राजा को देखता है और कहता है कि ये सोते हुए कितना रिलीफ लग रहे हैं, और लेकिन अब जो है वो सो नहीं सकते क्योंकि उन्हें यहाँ से जाना होगा। फिर कैंट जो है फूल को बुलाता है कि आओ और मास्टर को ले जाने में हमारी मदद करो। और ग्लोकेस्टर भी कहता है कि आओ चलते हैं, और फिर वो जो है लेयर को उठाते हैं और ग्लोकेस्टर के पीछे पीछे वो चल देते हैं। एडगर जो है वहाँ पर अकेला रह जाता है। एडगर जो है वहाँ पर आह भरता है और वो कहता है कि हमें लगता है कि हमारी जो सफरिंग है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जो दुख है वो बहुत कम है। वो व्यक्ति जो कि अकेले सफ़र करता है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाता है और मिजरेबल होता है, लेकिन माइंड को जो है रिलीफ मिलता है अगर ग्रीफ और सफरिंग को शेयर कर लिया जाए। यानी कि जब हम अपने जैसे दूसरे लोगों से मिलते हैं कि जो कि हमारी तरह दुखी है, तो हमें कुछ रिलीफ मिलता है। एडगर सोचता है कि राजा जो है सफरिंग कर रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर, और मैं सफरिंग कर रहा हूँ अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन एडगर को विश्वास है कि एक दिन जो है उसके ऊपर जितने भी फॉल्स एलिगेशन लगे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और वो दोबारा अपने फादर से मिल पाएगा। फिर वो सोचता है कि पता नहीं आज रात क्या होगा, क्या राजा जो है सेफली यहाँ से भाग जाएंगे, और पता नहीं आज की रात जो है क्या होने वाला है। यहाँ पर जो है ये सीन ख़त्म होता है। एक्ट थर्ड।
सीन 7 स्टार्ट होता है। कॉर्नवॉल ने जो है गोनरेल, रेगन और एडमंड को बुलाया है एक सभा के लिए, ताकि ग्लोकेस्टर की प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए वो उस बात का हल निकाल सके। इसके बाद जो है कॉर्नवॉल कहता है गोनरेल से कि किसी को जो है अपने हस्बैंड के पास भेज दो, ताकि उन्हें भी पता चल सके, और उन्हें जो है ये लेटर दिखा देना कि फ्रेंच आर्मी जो है वो यहाँ पर आ रही है। वो कुछ सर्वेंट्स का वेट कर रहा है और फिर वो कहता है कि जाओ और उस ट्रेटर ग्लोकेस्टर को पकड़ कर लाओ। तो रेगन कहती है कि उसको जो है हम तुरंत फांसी पर लटका देंगे, लेकिन गोनरेल कहते हैं कि नहीं, हम उसे ब्लाइंड कर देंगे। अब जो कॉर्नवाल है वो एडमंड से कहता है कि तुम जो है मेरी बहन के साथ चले जाओ, यानी कि गोनरेल के साथ जो है तुम चले जाओ, और क्योंकि हम जो रिवेंज लेंगे तुम्हारे फादर के साथ शायद तुम वो ना देख पाओ। कॉर्नवाल जो है गोनरेल से कहता है कि ड्यूक को एडवाइस देना जब तुम वापस चले जाओगी कि वो वॉर के लिए तैयार हो जाए, और हम भी जो है ऐसा ही कर रहे हैं, और हमारे जो मैसेंजर हैं वो इन्फॉर्मेशन को हमारे बीच में देते रहेंगे। और वो जो है गोनरेल से कहता है कि फेयरवेल डियर सिस्टर, और एडमंड से भी कहता है कि फेयरवेल माय लॉर्ड ऑफ ग्लोकेस्टर। ओसवाल जो है वहाँ पर आता है और कॉर्नवाल पूछता है कि राजा कहाँ है। तो ओसवाल बताता है कि जो लॉर्ड ऑफ ग्लोकेस्टर है वो उनको यहाँ से दूर ले गए हैं। 35 और 36 जो है नाइट्स उनके साथ है। वे जो है उसे गेट पर मिले थे और अब वो उनके साथ जा रहे हैं, और कुछ लॉर्ड ग्लोकेस्टर के भी मैन हैं जो कि उन्हें डोवर की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ पर कि उन्हें उनके वेल आर्म्ड फ्रेंड्स मिल जाएंगे। वो कॉर्नवाल से कहता है कि आपके लिए जो है हॉर्स तैयार हो गए हैं, और गोनरिल फिर से जो है अलविदा कहती है अपनी बहन को और कॉर्नवाल को, और वहाँ से चली जाती है। गोनरिल के साथ जो एडमंड और ओसवाल भी वहाँ से चला जाता है। अब जो कॉर्नवाल है वो अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ और उस ग्लोकेस्टर को ढूंढ कर लाओ, और उसे जो है एक चोर की तरह बांधकर मेरे पास लेकर आना। कॉर्नवाल जो है कुछ सोचने लगता है, और रेगन विंडो के बाहर देखती है। अभी भी जो है तूफान चल रहा है, और जंगल में जो है मतलब बिजली की चमक दिखाई दे रही है। तो कॉर्नवॉल कहते हैं कि हम जो है उसको मार नहीं सकते, क्योंकि प्रोसेस ऑफ लॉ करना होगा, उससे पहले मृत्युदंड देने से पहले जो है हमें उस पर मुकदमा चलाना होगा, लेकिन जो गुस्सा हमारे अंदर है उसको हम दबा भी नहीं सकते। तब जो है वो देखते हैं कि कुछ टॉर्च उस कैसल की ओर आ रही है, और ड्रैगन कहती है कि ये वही है। कॉर्नवॉल के मैन जो है उसको पकड़कर ले आए हैं, यानी कि ग्लोकेस्टर को पकड़कर ले आए हैं और उसके सामने लाकर उसको खड़ा कर दिया है। ग्लोकेस्टर कहता है कि तुम मेरे डियर फ्रेंड हो और तुम मेरे गेस्ट हो, तुम मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो। तो कॉर्नवाल कहता है कि इसको टाइट से बांध दो, और रेगन भी कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइट बांध दो। और ग्लोकेस्टर कहता है कि तुम मेरे साथ जो है इतना मर्सीलेस क्यों हो रहे हो। तो कॉर्नवाल कहता है कि इसे ना चेयर के साथ बांध दो, और फिर उसे वो विलन बोलता है। रेगन भी वहीं पर खड़ी हुई है ग्लोकेस्टर के सामने, और वो उसकी दाढ़ी के बाल खींचने लगती है। ग्लोकेस्टर कहता है कि तुम काइंड बनो, तुम डिसरिस्पेक्टफुल क्यों हो रही हो, तुम मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही हो। रेगन जो है उसके बालों को अपने हाथों में देखती है, और वो कहती है कि कितने वाइट हो चुके हैं और फिर भी तुम एक ट्रेटर हो। ग्लोकेस्टर कहता है कि ये जो बाल तुमने अपने हाथों में लिए हैं ना, ये जीवित हो जाएंगे और ये तुमको एक्यूज़ करेंगे। मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, तुम मेरे गेस्ट हो, और तुम मेरी हॉस्पिटैलिटी जो है उसको इस तरह से तुम अब्यूज़ कर रहे हो, और तुम क्या करने जा रहे हो। तो कॉर्नवॉल कहता है कि तुमने जो है फ्रांस से कुछ लेटर रिसीव किए हैं, और रेगन कहता है कि सच बोलो, क्योंकि अब हम सब कुछ जानते हैं। और कॉर्नवाल पूछता है कि तुम्हारा उन लिटरेटर से क्या लेना है जो हमारे किंगडम पर अटैक करने वाले हैं। और रेगन कहता है कि तुमने उस ल्यूनाटिक को कहाँ भेजा है, हमें बताओ। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि हाँ, मुझे कोई लेटर मिला था, लेकिन वो एनिमी की साइड से नहीं था, वो किसी दुश्मन की साइड से नहीं था, बल्कि वो तो किसी ऐसे इंसान ने लिखा था जो कि किसी की भी साइड नहीं है। तो कॉर्नवाल कहते हैं कि तुम कितने कनिंग हो, और रेगन कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। फिर कॉर्नवाल कहते हैं कि तुमने राजा को कहाँ भेजा है। तो ग्लोकेस्टर बताता है कि टू डोवर। तो कहता है कि डोवर क्यों भेजा तुमने। और ग्लोकेस्टर कुछ जवाब नहीं देता। तो रेगन फिर से पूछती है कि तुमने डोवर क्यों भेजा। तो वो कहता है ग्लोकेस्टर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे मैं ऐसी कंडीशन में देखूं, और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे जो ये क्रूअल नेल्स हैं उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों को तुम निकालते हुए मैं तुम्हें देखूं। ग्लोकेस्टर कहता है कि मैं जो हूँ मैं देखूंगा कि किस तरह से जो है हेवन यानी कि भगवान तुमसे बदला लेते हैं, तुम जैसे बच्चों से। तो रेगन कहती है कि नहीं, तुम कभी नहीं देख पाओगे। और कॉर्नवॉल जो है ग्लोकेस्टर की एक आंख निकाल लेता है। तो रेगन जो है अपने हस्बैंड से कहते हैं कि दूसरी आंख भी निकाल लो, और कॉर्नवॉल जो है दूसरी आंख निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जब मतलब ग्लोकेस्टर की आंखों को वो निकाल पाता, ग्लोकेस्टर का जो एक सर्वेंट है वो कॉर्नवॉल पर हमला कर देता है, और वो कहता है कॉर्नवॉल से कि मैं नहीं देख सकता ऐसा होते हुए।
और वो कॉर्नवॉल पर हमला करता है, कॉर्नवॉल पर जो तलवार चला देता है, लेकिन ड्रैगन जो है पीछे से तलवार निकालकर उस सर्वेंट को मार देती है। जो सर्वेंट है वो घायल हो जाता है, सर्वेंट जो मतलब मर जाता है, लेकिन वो सर्वेंट मरने से पहले कॉर्नवॉल को घायल कर जाता है। और कॉर्नवॉल जो है फिर से ग्लोकेस्टर की दूसरी आँख भी निकाल लेता है। ग्लोकेस्टर जो है अब बिल्कुल अंधा हो चुका है और वो अपने बेटे एडमंड को पुकारता है हेल्प के लिए। तो रेगन कहती है कि एडमंड ने ही तो जो है हमें सब कुछ तुम्हारे बारे में बताया है, एडमंड ने ही तो जो है हमें इन्फॉर्मेशन दी है, तुम उसको क्यों बुला रहे हो। अब जो है ग्लोकेस्टर जो कि बिल्कुल अंधा हो चुका है और अब वो है फाइनली ट्रुथ को देख पा रहा है। अब वो देखता है कि एडमंड जो है वो एक ट्रेटर था और उसका जो बेटा है एडगर वो फिर इनोसेंट होगा, और उसने जो है एडगर को बिना बात में ही अब्यूज़ किया है। और वो जो कहता है कि हे गॉड मुझे उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मैंने जो है एडमंड की बातों पर विश्वास किया और एडगर को मैंने अब्यूज़ किया। अब रेगन कहती है कि ग्लोकेस्टर को जो है बाहर निकाल दो, उसे जो है बाहर छोड़ दो और इसे जो है जाने दो डोवर। अब जो है ये सूंघता हुआ जाएगा डोवर के रास्ते को, क्योंकि ये देख तो नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि अब तो ये सूंघता हुआ ही जो है डोवर चला जाएगा, और कुछ सर्वेंट जो है ग्लोकेस्टर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपने हस्बैंड को देखती है जो कि वाउंड हो चुका था, वाउंड मतलब जिसको कि चोट लगी थी, वो हर्ट था। तो कॉर्नवॉल कहता है कि मुझे जो है मैं हर्ट हूँ और मेरे पास आओ और इस आईलेस विलन को जो है बाहर निकाल दो, और देखो मुझे जो है खून निकल रहा है। और कॉर्नवॉल और रेगन वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन वो जो सर्वेंट थे जिनको रेगन ने कहा था कि इसको बाहर फेंक दो, वो जो है वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा था उससे वो बहुत ज़्यादा शौक थे, और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो जो है ग्लोकेस्टर की हेल्प करेंगे। वे तीनों जो है ग्लोकेस्ट की हेल्प करने लग जाते हैं। वो जो है उसके ब्लीडिंग फेस को जो साफ़ करने लग जाते हैं, उसकी आंखों पर वो कुछ वाइट एग का जो वाइट होता है वो लगाते हैं ताकि उसको जो है कुछ रिलैक्स मिल सके। और वो कहते हैं कि गॉड ही जो है अब ग्लोकेस्टर की मदद करेंगे, और यहाँ पर जो है ये सीन ख़त्म हो जाता है।